नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके चैनल के अंदर हील कोर में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे और छोटी सी एक मुद्रा है जिसको मैं परफॉर्म भी करूंगा। और ये मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिसे ऑलमोस्ट हर कोई लगाता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक। ठीक है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा टीचर, मेडिटेशन टीचर, रेकी मास्टर, स्वागत करता हूं आपके इसी चैनल में हील कोर में। तो इस चैनल के अंदर आपको मेडिटेशन के गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस मिलेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक मिलेगा, बहुत सारी मुद्राओं के वीडियोस मिलेंगे और कुछ सोशल टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं मैंने, जिसके अगर आप देखेंगे और उसके ऊपर आप विचार करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और उसके बाद समाज के अंदर आप अपना उचित योगदान दे पाएंगे अपने व्यवहार को चेंज करके। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैनिफेस्टेशन के ऊपर। आज का वीडियो है मैनिफेस्टेशन। ठीक है। देखो, मैनिफेस्टेशन यानी कि बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वैसे वीडियोस मिल जाएंगी, हजारों लाखों के अंदर वीडियोस मिलेंगी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करें। अलग अलग जो बहुत सारे अपने आप को जो स्पिरिचुअल अकल्ट साइंस के जो लोग अपने आप को मानते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा लेकिन एक चीज पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं। सी, मैनिफेस्टेशन हर समय नहीं की जाती। ठीक है। सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन तो परमात्मा को पाने का होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी जीवन के अंदर अगर हम कभी स्टक हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमको कुछ एक स्पेशल, एक प्रकृति की तरफ से एक मदद चाहिए होती है, परमात्मा की तरफ से एक सपोर्ट एक चाहिए, कृपा चाहिए होती है, करुणा चाहिए होती है कि हम आप उस जिस चीज में हम लोग जिस वर्क में लाइफ के जिस फेज में स्टक है वहां से हम लोग निकल जाए। ठीक है। तो देखो, बहुत बार हम लोगों ने क्या किया, जब कोई काम होने वाला होता है ना, हम क्या कहते हैं, पुट द फिंगर्स क्लोज्ड करते हैं ना, पुट द फिंगर्स क्लोज्ड, एग्जैक्टली। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पुट द फिंगर्स क्लोज्ड, फिंगर्स क्लोज्ड, फिंगर्स क्लोज्ड। सबसे पहले अब इन फिंगर्स को समझना पड़ेगा कि इन 5 फिंगरों का काम क्या है। योग मुद्रा के अंदर प्रत्येक फिंगर एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये समूचा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। मैं पंच तत्वों से बना हूं, हम सब पंच तत्वों से बने हैं और इन तत्वों के अंदर हमारे प्राण हैं जो महाप्राण परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में, तथा प्रपांडे ब्रह्मांडे यथा पिंड च, और जो उस ब्रह्मांड में है वो मेरे ही पिंड में है। दैट मीन्स मैं जो सोचता हूं वो सब का सब वाइब्रेशन, वो एनर्जी इस ब्रह्मांड में जाती है। दैट्स करेक्ट। ठीक है। बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे ना कि एवरीथिंग इज एनर्जी, आजकल बहुत फेमस चल रहा है एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है। एनर्जी को डाइवर्ट करना सीखो, एनर्जी को फोकस पे लगाओ। ठीक है। तो अब हम इस फिंगर को समझेंगे। दोबारा देखिए, वैसे मैंने वीडियोस में बताया हुआ है लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, मैं उनको दोबारा बताना चाहता हूँ। थंब रिप्रेजेंट द फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। दिस फिंगर, ये हमारी फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करती है वायु तत्व। सेकंड, द मिडल फिंगर। ठीक है। मिडल फिंगर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो लास्ट फिंगर है छोटी वाली, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। नाउ व्हेन वी से पुट द फिंगर्स क्रोस्ड, मैनिफेस्टेशन, काम हमारा होने वाला है लेकिन हम चाहते हैं वो काम सुगमता से कंप्लीट हो। तो इस फिंगर को हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे पुट द फिंगर्स क्लोज्ड, एग्जैक्टली। तो इसी फिंगर में रहना है। साथ में आप चाहे तो प्राण मुद्रा को लास्ट की 2 फिंगर्स पे टच कर लें। ठीक है। दैट मीन्स आपने पृथ्वी और जल को तो बैलेंस कर दिया। अब देखो, आकाश तत्व टेक्निकल में, अब योग मुद्रा की टेक्निकल चीजें मैं सिखा रहा हूं। ऐसा क्यों? देखो, जब हमने पुट द फिंगर्स क्रॉस किया है, ऐसे टिप के ऊपर टच किया, यानी कि आकाश तत्व को वायु के ऊपर टच कर दिया। ठीक है। आकाश तत्व की प्रॉपर्टी क्या होती है? आकाश तत्व की प्रॉपर्टी होती है अपना एक स्पेस क्रिएट करना। ठीक है। और वायु तत्व की क्या प्रॉपर्टी होती है? चलायमान, गतिशीलता, चलायमान गतिशीलता, मूवमेंट। यू गॉट माय पॉइंट, मूवमेंट। अगर वायु किसी जगह स्टक हो जाती है ना,
बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। अगर वायु कुपित हो जाए, हमें डकार ब आना बंद हो जाए, सोचो कितनी बेचैनी होती है। तो सेम वायु तत्व हमारी लाइफ के अंदर कहीं पे स्टक हो गया है ना, तो उस व्यक्ति का प्रमोशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ सब कुछ रुक जाता है, whether he is in the business or he is doing any kind of the job. Got it? So हमको अपना एक स्पेस क्रिएट करना है, और स्पेस क्रिएट, और देखो जहां कुछ भी नहीं है ना वहां पे शून्यता है, वहां पे स्पेस का है। ठीक है, तो स्पेस और वायु, ठीक है, एक जो संकल्प लिया है मैनिफेस्टेशन का आपने, कि ये मेरी जो इच्छा है, मेरा जो टास्क है ये कंप्लीट हो रहा है, उस मूवमेंट को फील करना है, उस मूवमेंट को फील करना है। तभी ये जो हमारा स्पेस है, ये जो मुद्रा बनेगी, दिस इज द राइट मुद्रा। ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिया, नहीं, आप ऐसे कर लो। प्राण उस संकल्प के अंदर जब प्राण शक्ति जाएगी, प्राण वायु उत्पन्न होएगी, प्राण उसके अंदर जाएंगे, तो वो संकल्प, वो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन प्राण मुद्रा। और इस मुद्रा का टाइमिंग रहेगा एटलीस्ट 15 से 30 मिनट। आप 15 to 30 मिनट्स करो, और यूट्यूबर्स की तरह, उन लोगों की तरह नहीं कि आप बस 2 मिनट लगाएंगे माला माल हो जाएंगे, संकल्प पूरा, नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस टेक्स टाइम। ठीक है, दिस टेक्स टाइम। एनर्जी को हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ में मिक्स होने में समय लगता है। आप या मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं है कि इमीडिएटली संकल्प लिया और वो पूर्ण हो गया। सिद्ध पुरुष परमात्मा के जो रूप हैं, डायरेक्ट परमात्मा के गुरु, परमात्मा के रूप में जो गुरु आते हैं, वो भी सोच समझ के ही संकल्प और आशीर्वाद देते हैं। उनको पता है किस समय को पूरा होने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो आप और मैं बहुत एक निचले स्तर के ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा संकल्प, हमारा मैनिफेस्टेशन थॉट क्लियर है, और हमारा कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कर्म, विद राइट स्ट्रेटजी, विद राइट स्ट्रेटजी वो क्लियर है, तो ये मुद्राएं तभी काम करेंगी। ऐसा नहीं कि हम घर बैठ गए और हम स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ के कुछ भी, हम कैसे भी हम काम करना चाहते हैं, नहीं। विद राइट स्ट्रेटजी हमें उस संकल्प को, उस कर्म को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा, तभी ये मुद्राएं काम आएंगी। ठीक है, सो दिस इज द मैनिफेस्टेशन प्राण मुद्रा। आई होप दिस इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस करें, जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगेन स्मॉल रिक्वेस्ट, इस चैनल पे मेडिटेशन की गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस डाली हुई हैं। आपको ईयरफोन लगाना है, प्ले करना है, आइज क्लोज करनी है, और फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में खूब सारी मैं डाल दूंगा, मैं 3 4, उस पे किसी एक पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, आई लव यू।